हेलो एंड वेलकम बैक टू ए न्यू लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक स्टॉक एनालिसिस देखने वाले हैं और उस स्टॉक का सिटी यूनियन बैंक एनालिसिस हम इसमें देखेंगे और इसमें हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और साथ में थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी देखेंगे कैसे फंडामेंटल्स हैं और साथ में हम देखेंगे एफआईआई जिसमें क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं या शेयर होल्डिंग्स अपनी डिक्रीज कर रहे हैं। तो इन तीन फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे इस चार्ट को एनालिसिस करते हुए। लास्ट वीडियो में हमने एनालाइज किया था एक कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट और एक टाटा पावर का चार्ट। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप दोनों वीडियो इन दोनों एनालिसिस को देख सकते हैं। तो इस एनालिसिस को करते हुए भी हम वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखेंगे, उसको यूटिलाइज करते हुए हम एनालिसिस को करेंगे और हम फोकस करेंगे इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट्स के ऊपर कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है और वो किस तरीके की पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें मार्केट से अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं तो ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ में बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी किसी चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म व्यू उस चार्ट के बारे में डेवलप करें कि वो लॉन्ग टर्म में उस प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ वीकली चार्ट और मैं यूज़ करता हूँ लॉगरिथमिक स्केल का हमेशा, कि लॉन्ग टर्म व्यू को देखने के लिए आपको हमेशा लॉगरिथमिक स्केल को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस काफ़ी लंबे समय तक एक अप ट्रेंड में रहा और वॉल्यूम की हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पे एक्टिव थे। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पे एक्टिव थे। इंक्रीज वॉल्यूम यहाँ पे सजेस्ट करती है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, उसके बाद फिर से प्राइस कंटिन्यू करता है एक अप ट्रेंड में और यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिलती है और एक काफ़ी लंबा अप ट्रेंड इसके बाद देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये एक सेकआउट मूव विद इंक्रीज वॉल्यूम ये भी सजेस्ट करता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। और जैसे जैसे हम इस कंसोलिडेशन रेंज में बढ़ते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए जाती है। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ इस रेंज को रीड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन। हम कोशिश करते हैं उसको डिकोड करने की और एनालाइज करने की कि हमें किस तरीके का यहाँ पे ट्रेड डेवलप करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड डेवलप करना चाहिए, हमें शॉर्ट ट्रेड डेवलप करना चाहिए और क्या हमारे पास एटलीस्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डीप एनालिसिस इसका वन बाय वन। तो अगर इसमें मैं ड्रॉ करना चाहूँ कि किस पैटर्न में ये था या किस चैनल में प्राइस सबसे पहले ट्रैवल कर रहा था इस अप ट्रेंड के ख़त्म होने से पहले, तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली अगर प्राइस कुछ यहीं तक डेवलप हुआ होता, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा होता तो मैं शायद ये चैनल ड्रॉ करता। बट जैसे ही मेरे को ये फर्दर कुछ अप पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पसंद करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट करता हूँ चैनल को। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से इस मीन के अराउंड हावर कर रहा है। ये हमारे पास ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं और ये हमारे पास ओवरबॉट कंडीशंस हैं और ये हमारे पास देखने को मिलता है एक सेकआउट टाइप एक्शन। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें काफ़ी डिफरेंसेस है। जो लास्ट हमें सेकआउट एक्शन देखने को मिलता है वो काफ़ी डिफरेंट है प्रीवियस रिएक्शंस से। जैसे अगर हम पॉइंट आउट करें पूरे इस रैली के दौरान जो रिएक्शंस थे, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, ये बहुत ही छोटे छोटे रिएक्शंस हैं एंड दिस। तो इनके मुकाबले इसमें क्या डिफरेंस है कि किसी भी रिएक्शन के मुकाबले सबसे ज़्यादा इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डाउन डिस्टेंस। तो डाउन डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। सेकंड नोटिसेबल थिंग यहाँ पे है कि स्प्रेड्स इंक्रीज कर जाता है। कैंडल्स हमें बड़े बड़े देखने को मिले हैं यहाँ पे। थर्ड नोटिसेबल डिफरेंस है कि वॉल्यूम इंक्रीज करती है कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है। और इन रिएक्शंस में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इन रिएक्शंस में वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज करती थी। इसको अगर मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँ तो इनके मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो इसमें हमें तीन डिफ्रेंशिएशन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। अब प्राइस प्रीवियस ट्रेंड में मूव नहीं करने वाला है। यहाँ से प्राइस जाने वाला है कंसोलिडेशन जोन में। ओके, फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना था कि प्राइस क्या ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला है या नॉन ट्रेंडिंग जोन में। फर्स्ट हमारा मोटो ये होता है एक चार्ट को रीड करने का। अब हमें पता लग गया कि प्राइस नॉन ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला। तो सेकंड हमारा मोटो है कि ये गैस करना कि ये जो नॉन ट्रेंडिंग जोन है क्या ये स्मॉल होगी या क्या ये काफ़ी लेंथी हो सकती है, काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है कंसोलिडेशन को। इसको हम कैसे जज करते हैं? इसको हम जज करते हैं कैरेक्टर ऑफ दिस फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि ये कितना डीप जाता है, कि कितनी जो रैली है इस रैली का
कितना परसेंटेज रिवर्स करता है। सेकंड चीज़ कि इसमें किस तरीके की वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर जाती है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स। तो इसको कंपेयर करते हैं वन बाय वन कि किस तरीके का यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, उसने कितना रैली को रिवर्स किया है। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची का। फिबोनाची अगर मैं यूज़ करूँ इस कंप्लीट अप ट्रेंड में, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 55-56% रैली को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। यानी कि प्राइस स्टार्ट हुआ था अराउंड 6-7 के लेवल से और यहाँ से ट्रैवल करता है 220 के लेवल तक और फिर रिवर्स कर जाता है 110, यानी कि ऑलमोस्ट 55-56% मूव को रिवर्स कर दिया यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा रिवर्सल है और वॉल्यूम जो सजेस्ट करती है हिस्टोरिकल जो फॉल्स थे जैसे इस तरीके का, तो इसके कंपेयर में वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज है। तो ये सजेस्ट करती है कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है वो कंपेयर टू दिस काफ़ी लेंथी होने वाली है। तो इसके कंपेयर में हमारी ये कंसोलिडेशन जोन काफ़ी लेंथी होने वाली, ये हमें पता लग गया बिफोर हैंड जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर डेवलप हुआ। अब हमें ज़रूरत है इस रेंज को रीड करने की, इस रेंज में किस तरीके के इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम अब रीड करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब हमें अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है तो हम चाहेंगे इसको वाइकोफ मेथडोलॉजी के द्वारा इसको नेमिंग करना और इसमें फेजेस को डिफाइन करना। तो ये हमारे पास जो देखने को मिल रहा है काफ़ी क्लाइमेक्टिक टाइप मूव देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स। लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स ये हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन और ये हो गया अपना सेकेंडरी टेस्ट। और यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं फेज़ ए को। और जो अब हमारी रेंज होने वाली है ये लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स का लो, दिस लो एंड ऑटोमेटिक रेंज का हाई, ये 2 पॉइंट्स हमारी रेंज होने वाली। तो इस रेंज को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। अब हमें पता है कि इस रेंज में प्राइस ट्रैवल करने वाला है आने वाले कुछ टाइम तक, और ये जो रेंज है हमारी प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज से बड़ी होने वाली है। तो अब इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं वन बाय वन कि सेलिंग क्लाइमेक्स जो हमारा लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स उसमें किस तरीके का वॉल्यूम है। लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स हमारा यहाँ पे स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ना कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करता है। बट इस मूव को अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करती है बट एक हायर लो डेवलप होता है। ये हायर लो विद इंक्रीज वॉल्यूम सजेस्ट करता है कि इस वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अगर वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो अब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कि हमें एक रैली देखने को मिलने वाली है, और वो रैली कहाँ तक ट्रैवल करती है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो रैली इस बाइंग क्लाइमेक्स के हाई तक ट्रैवल नहीं कर पाती, तो ये काफ़ी एक वीक साइन है। बट अगर रैली के अंदर हम नोटिस करें स्प्रेड्स 1, 2 एंड 3 स्प्रेड्स काफ़ी ठीक है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो थोड़ी मीडियोकर वॉल्यूम है कंपेयर टू दिस। तो वॉल्यूम इसमें डिक्रीज कर ज़्यादा सजेस्ट करता है कि डिमांड यहाँ पे डिमिनिश्ड है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अभी बाय करने के लिए। यहाँ से हमें फेलियर डिफाइन होता है और ये हमें मिलता है एक ऑटोमेटिक रैली। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को जो फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ऊपर की तरफ में, क्योंकि इससे पहले जब हम देख रहे थे इस फॉल के अंदर तो हमें बहुत ही माइनर सी रैलीज देखने को मिल रही है, और ये जो मिली है सबसे लार्जेस्ट रैली हमें देखने को मिली। तो ये फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसको वैलिड करता है एक सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट। तो ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और फेज ए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम देख रहे हैं फेज बी। फेज बी में प्राइस जब फिर से इस लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स के लोज के पास में जाता है इस एरिया में, तो हम देखते हैं जो रिएक्शन डेवलप होती है, रिएक्शन काफ़ी लेबोरियस रिएक्शन, लेबोरियस इन द फॉर्म की जब ये रिएक्शन डेवलप होती है तो स्प्रेड्स देखिए, रेड कैंडल्स का आप ऑब्जर्व करिए, स्प्रेड्स कुछ इंक्रीज नहीं करता है, कहीं ना कहीं हमें जो पहले देखने को मिला था उससे उसके कंपेयर में काफ़ी कम है। सेकंड इन्फॉर्मेशन की काफ़ी अच्छे रैलीज की अटैम्प्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो काफ़ी अच्छे रैलीज की अटैम्प्ट है, और रैलीज जो है वो काफ़ी रिवर्स करती हैं काफ़ी कैंडल्स को। तो ये लेबोरियस मूव सजेस्ट करता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। और ये रिवर्सल हमें कहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिवर्सल को, ये जो फॉल होता है, ये जो लास्ट वाला मूव हम देख रहे हैं जिसमें गैप्स भी हैं और कंटिन्यूस डाउनवर्ड प्रोग्रेस है, जो एक फियरफुल मूव है, लोकली इंक्रीज वॉल्यूम है यहाँ पे, और इसका जो टेस्ट आता है वो काफ़ी डिमिनिश्ड वॉल्यूम पे आता है। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ से फिर से एक रैली डेवलप होती है, तो इसका रिवर्सल हमारी एक शॉर्ट स्विंग ट्रेड हो सकती है। बट फिर भी हम अवॉइड करेंगे इसको, क्योंकि हम ट्रेड करना पसंद करते हैं फेज सी और फेज डी को। तो ये जो रेंज स्टार्ट होती है ये लगभग स्टार्ट होती है मार्च 2020 से, और अभी हम हैं जनवरी 24 में, यानी ऑलमोस्ट 4 ईयर्स की ये रेंज। तो हमें फेज ए बाउंड्री यहाँ पे मिल गई।
अब हम देख रहे हैं फेज बी को। तो इसके बाद जो रैली डेवलप होती है हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की रैली यहाँ पे डेवलप होती है। तो रैली काफ़ी अच्छी रैली है, काफ़ी क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस मिलती है, काफ़ी स्मूथ रैली है। और इस रैली के दौरान जो रिएक्शंस है वो छोटी सी बिल्कुल फ्लैट रिएक्शंस। तो ये कॉन्फिडेंस देती है कि इसमें जेन्युइन बायर्स हैं, या एटलीस्ट सेलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। बट इस रैली में सिर्फ कमी है कि ये इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, यानी कि इस हाइस के ऊपर कमिट नहीं कर पाती। इतनी अच्छी रैली जब स्टार्ट होती है और जब हमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन उसमें देखने को मिलता है तो हम चाहेंगे कि वो रैली कम से कम इसके ऊपर कमिट करे और हमें एक अपथ्रस्ट टाइप एक्शन देखने को मिले जो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि ये एक रीअक्यूमुलेशन हो सकता है। बट ये रैली अपने आप में काफ़ी अच्छी रैली थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट रिएक्शन जाने वाली है वो फेज सी के अंदर जाने वाली है। और इस रिएक्शन में हमें कुछ इस तरीके के इंडिकेशन मिलते हैं कि हम यहाँ पे सोचें कि ये मे बी ये एक फेज सी हो सकता है। फेज सी का आइडेंटिफिकेशन करने का क्या तरीका होता है कि थर्ड टेस्ट एट द लेवल ऑफ सपोर्ट। सेकेंड चीज़ होती है कि सेकेंड पॉइंट ऑफ फियर होता है फॉर रिटेलर्स। तो हम देखें ये फर्स्ट टेस्ट एट द लेवल ऑफ सपोर्ट, सेकेंड टेस्ट एंड दिस इज द थर्ड टेस्ट। और हम बात करें अगर फियर की, तो इसके अंदर अगर हम जब कैंडल्स को देखते हैं तो काफ़ी इंक्रीज स्प्रेड है, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है गोइंग इनटू द फेज सी। अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है और यहाँ पे लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये फेज सी और इसको मैं एक्यूमुलेशन क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतनी इंक्रीज वॉल्यूम और उसके बावजूद भी ये एक लोअर लो कमिट नहीं कर पाता। व्हाट इट मीन्स कि ये जो वॉल्यूम है इसको एब्जॉर्ब किया गया है, बट ये हाई वॉल्यूम है तो हमें इसका एब्जॉर्प्शन अभी काफ़ी ज़रूरी है एक फर्दर स्मूथ अप मूव के लिए। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है अपने आप में यहाँ पे छोटी सी। इस ट्रेडिंग रेंज में अगर हम देखें, फर्स्टली इस डाउनफॉल में वॉल्यूम इंक्रीज करती है और फिर हमें वॉल्यूम का डिक्रीज देखने को मिलता है। ये हमें एक सजेस्ट करता है एक सक्सेसफुल टेस्ट। अब इसको हम लेटेस्ट जो रेंज है, छोटी सी रेंज है, इसको मैं देखना चाहूँगा एक डेली चार्ट में कि इस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। तो हम इसको स्विच कर लेते हैं डेली चार्ट पे। ओह, डेली चार्ट पे हमने स्विच कर लिया है यहाँ पे, और ये जो है वो रिएक्शन गोइंग इनटू द फेज सी। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज इस कैंडल पे देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है। बट एक डिफरेंस है, इस पूरे अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमें छोटी छोटी रैलीज का अटैम्प्ट देखने को मिलेगा। बट ये जो लास्ट अटैम्प्ट है ये काफ़ी अच्छा है। ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इससे पहले की जो रिएक्शंस थी वो किसी भी एक सिग्निफिकेंट बार को रिवर्स नहीं कर पा रही थी, बट इसने इस पूरे डाउन मूव को रिवर्स किया है। तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर है विद इन दिस होल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। एक छोटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इससे अगर हम एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप करें, यहाँ से हम एक ट्रेडिंग रेंज ड्रॉ करते हैं। और सिमिलर तरीके से कोशिश करते हैं इसको नेमिंग करने की। तो यहाँ पे हम इसको नेमिंग करते हैं। ये हमारे पास एक सेलिंग क्लाइमेक्स है, जो क्लाइमेक्टिक मूव हमें यहाँ देखने को मिलता है, बट ये मूव लास्ट करता है और काफ़ी बॉटम तक। सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, या इसको भी हम सेकेंडरी टेस्ट बोल सकते हैं। ये हमारा कंक्लूड होता है फेज ए, क्योंकि इस कैंडल ने रिवर्स कर दिया था इस हमारे लेटेस्ट बार को। तो हम यहाँ पे इसको सेकेंडरी टेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी नेमिंग कर सकते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि हम ट्रेड करने वाले हैं फेज सी और फेज डी को। अब इसके बाद कुछ एनालॉग्स पे अगर हम ध्यान दें, जैसे कि ये एक गैप डाउन होता है और काफ़ी इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिलती है, और उसके बाद क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस बहुत ही मीडियोकर होती है। काफ़ी कैंडल्स एक दूसरे के अंदर फंसे हुए, और एक कैंडल जिसके अंदर फिर से लोकली वॉल्यूम इंक्रीज होती है। सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, उसके बाद प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, डाउन प्रोग्रेस। फिर से एक लोकली शेकआउट मिलता है, लोकली इंक्रीज वॉल्यूम। यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करें हम, तो ये वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज करती है और तुरंत इसके बाद एक रिवर्सल है। ये था हमारा पहला एनालॉग। सेकंड टाइम फिर से गैप डाउन होता है, जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ था,
यहाँ पे फिर से गैप डाउन होता है। वॉल्यूम फिर से जो प्रीवियस रैली में जो वॉल्यूम देखने को मिली थी उसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर से एक सडन रिवर्सल हो जाता है। तो ये सब हमें क्या हिंट करता है कि एकदम से गैप डाउन और उसके बाद सडन रिवर्सल, ये इंस्टीट्यूशंस का जॉब है। रिटेलर्स इस काम को नहीं कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर लें। तो ये कहीं ना कहीं हिंट करता है कि ये बॉटम है और यहाँ से फिर से एक अच्छी रैली कंटिन्यू करती है, और ये सबसे लार्जेस्ट रैली है आफ्टर दिस डाउनफॉल। और इस छोटी सी ट्रेडिंग रेंज का ये हमें फेज डी लगता है, यानी कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली। साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो रेंज के बॉटम से कंटिन्यू करे, थ्रू आउट द रेंज ट्रेड करे, और उसके बाद मल्टीपल कमिटमेंट्स हमें देखने को मिले अबोव द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द हाइज इन डिफरेंट फेजेस, और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन करे और फिर हमें बैकिंग अप एक्शन के रूप में फॉल करे, जो कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी एज ए सपोर्ट एरिया। तो ये सारी कंडीशंस इसने सेटिस्फाई की है, और यहाँ पे हमें एक इनिशियल पुश भी देखने को मिलता है बाय इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। थर्ड चीज़ अगर हम नोटिस करें इसमें, तो यहाँ से और यहाँ से प्राइस एक सिमिलर लो डेवलप करता है, बल्कि यहाँ पे एक लोअर लो बनाता है कंपेयर टू दिस। बट अगर हम मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम यहाँ से हायर लो आना स्टार्ट कर दिया। ये एक और हिंट है कि अब डाउनवर्ड प्रोग्रेस यहाँ पे स्टॉप हो गई। और अगर लार्जर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो लार्जर स्ट्रक्चर में ये इतना इंक्रीज वॉल्यूम होने के बावजूद भी नीचे कमिट नहीं कर पाता, एक हायर लो फॉर्म होता है, तो ये एक बुलिश साइन है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं लेटेस्ट, ये हमारा एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली है, और ये हमारा डेवलप हो रहा है एक बैकिंग अप एक्शन। साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली अपने आप में एक होती है ओवरबोट रैली। तो यहाँ पर मीन रीजन ट्रेड बनना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और हम देख सकते हैं कि जो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे वॉल्यूम का आना यानी सप्लाई का आना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज देखने को मिली थी। तो दोबारा जब प्राइस इस जोन में जाता है तो वहाँ पे बहुत नेचुरल है कि हमें सप्लाई देखने को मिले, जो हमें यहाँ पे मिली भी। बट कंपेरेटिवली यहाँ पे सप्लाई काफ़ी रिड्यूस हो गई, मोर देन हाफ सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो गई। और सिमिलर एक्शन जो हमने यहाँ पे एनालॉग देखा था कि गैप डाउन के बाद फिर से रिवर्सल हो जाता है, गैप डाउन के बाद फिर से रिवर्सल हो जाता है, सिमिलर एक्शन हमें यहाँ देखने को मिला कि गैप डाउन, इंक्रीज वॉल्यूम, और फिर से एक रिवर्सल। और इसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करें इन गैप डाउन्स को, तो ये जो गैप डाउन हुआ इसके बाद जो रैली का अटेम्प्ट हुआ वो इस गैप को फिल नहीं कर पाया था। सेकंड टाइम फिर जो गैप डाउन हुआ तो जो रैली का अटेम्प्ट हुआ गैप को फिल नहीं कर पाया था। बट थर्ड टाइम जब यहाँ पे गैप डाउन हुआ, बट इस गैप डाउन के बाद इस रैली ने ऑलमोस्ट इस गैप को यहाँ पे फिल कर दिया है। तो ये एक बहुत छोटा सा नोटिसेबल डिफरेंस है। सेकंड चीज़ अगर हम इसमें और एनालॉग्स से कंसिडर करने की कोशिश करें, तो जैसे ये इंक्रीज वॉल्यूम पे गैप डाउन होता है उसके बाद एक टेस्ट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी डिमिनिश कर जाती है और यहाँ से एक अप मूव देखने को मिलता है। फिर से गैप डाउन होता है और इसका सेकेंडरी टेस्ट, डिक्रीज वॉल्यूम, और फिर से हमें एक अप मूव देखने को मिलता है। थर्ड टाइम यहाँ पे गैप डाउन हुआ है विद दिस वॉल्यूम, और इसका एक सेकेंडरी टेस्ट विद डिमिनिशिंग वॉल्यूम सजेस्ट करता है कि यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिले। तो ये था इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस। और अगर टारगेट्स की हम बात करें यहाँ पे क्या हो सकता है, तो टारगेट्स जो हमें इस एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली, अगर हम इसको फेज सी कंसीडर कर रहे हैं, अभी तक मैं इसको फेज सी कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली का जो डेवलप हो गई वो कहीं इस हाई के ऊपर डेवलप होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट हमें 250 टू 85 एरियाज में यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली देखने को मिलनी चाहिए, फिर एक मेजर बैकिंग अप एक्शन, और फिर यहाँ से हमें एक अप मूव कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। तो ये जो 4 साल का यहाँ पे कोज है इसका हमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हम एटलीस्ट जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 285-300 के लेवल तक, और इन द लॉन्ग टर्म ये मूव हमारा जा सकता है 500-600 के लेवल तक इजीली। तो अभी तक मेरी एक्सपेक्टेशंस इस स्टॉक से यही है कि ये एक अक्यूमुलेशन में है, और यहाँ पे इसमें मेरी पोजीशन भी है, तो हो सकता है मैं पोजीशन की वजह से अब मेरा एक कुछ बायस्ड व्यू हो। अगर इसमें हम पोजीशंस की बात करें कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन जो मैंने इसमें इनिशिएट की थी, फर्स्ट पोजीशन इनिशिएट की थी इस लेवल के आसपास, इस रेड कैंडल पे। सेकंड पोजीशन मेरी यहाँ पे और यहाँ पे थी, और थर्ड पोजीशन कहीं यहाँ पे, और लास्ट पोजीशन जो मैंने डेवलप की वो इस पॉइंट पे की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ काफ़ी हायर प्राइसेस, अगर इन फ्यूचर कहीं भी मेरे को फेलियर दिखता है तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि डेवलपिंग ट्रेडिंग रेंज है और डेवलपिंग ट्रेडिंग रेंज में कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो मेरा व्यू है इस पर वो अपवर्ड है, अप बायस है।
अब इसका देखें थोड़ा सा कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, कि आप लोग काफ़ी पी रेशियो को ट्रैक करते होंगे या काफ़ी और फंडामेंटल्स को। थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक सिटी यूनियन बैंक का चार्ट जो मैंने प्लॉट किया है, वीकली चार्ट, लास्ट 10 ईयर्स का चार्ट है। इस पर मैंने साथ में प्लॉट किया है पी रेशियो, एनुअल नेट प्रॉफिट, स्टैंड अलोन और एफआईआई की शेयर होल्डिंग। तो इससे हमें और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एफआई की शेयर होल्डिंग देखिए, यहाँ पे एफआई ने शेयर होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है, यानी कि ये जो एरिया है ये इनका बाइंग एरिया है। फिर जैसे जैसे प्राइस अप ट्रैवल करता गया है, ये इन द स्ट्रेंथ ऑफ वीकेंड्स अपनी पोजीशन को सेल करते हुए चले गए और यहाँ तक पोजीशन को सेलिंग किया है। उसके बाद पोजीशन कांस्टेंट थी और लेटेस्ट पार्ट में जो अभी ये वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन को भी इंक्रीज किया है। एफआई की पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 18-20% से ऑलमोस्ट 26% यहाँ पे चली गई है। ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन में हैं। सेकंड चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें इसमें, तो जो एनुअल प्रॉफिट है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और हाईएस्ट प्रॉफिट हमें इस साल देखने को मिला है। थर्ड नोटिसेबल थिंग, अगर हम पी रेशियो कंसिडर करते हैं तो पी रेशियो कहीं ना कहीं लोवेस्ट पी रेशियो के आसपास है। कहीं लोवेस्ट पी रेशियो यहाँ पे था तो हम कहीं उसी के आसपास ही अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस देती हैं कि ये एक अक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये था सिटी यूनियन बैंक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने थोड़ा सा फंडा को यहाँ पे ऐड किया, काफ़ी डिटेल में रीड नहीं किया, बट टेक्निकल हमने काफ़ी अच्छे से रीड किया। विद इन दिस बिगर ट्रेडिंग रेंज हमारे पास छोटी छोटी काफ़ी ट्रेडिंग रेंज मिलती है, उनको हम सिमिलर तरीके से रीड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग रेंज 1, ट्रेडिंग रेंज नंबर 2, यहाँ पे एक और छोटी ट्रेडिंग रेंज नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5, और यहाँ पे डेवलप होने वाली है नंबर 6। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी ट्रेडिंग रेंज को रीड कर सकते हैं और अपना एनालिसिस को और बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।